प्रॉप फर्म अकाउंट कभी मत लेना। सुनकर तुम्हें शॉकिंग लग रहा होगा क्योंकि तुमने देखा इंस्टाग्राम पे हर एक बंदा अपने फंडेड अकाउंट के प्रॉफिट दिखा रहा है, बट अंदर की स्टोरी कुछ और ही है। स्कैम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी चीजें हैं जो एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। एज पर स्टैटिस्टिक्स, अगर 100 लोग एक फंडेड अकाउंट बाय कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 5 ही लोग हैं जो सारे फेजेस क्लियर कर पाते हैं, और उसके बाद भी सिर्फ 20% लोग रहते हैं जो एक पे आउट निकाल पाते हैं। That means out of 100 people who buy an account, only one guy reaches to his payout stage. This is the dark reality of prop firms that no one tells you about. अगर तुम prop firm अकाउंट बाय करने की सोच रहे हो, या तुम ऑलरेडी कर चुके हो, या फिर तुम वो लूप में फंसे हो जिसमें तुम अकाउंट फेल करे जा रहे हो, then I'll help you out. I'll give you my exact roadmap to get you funded and get your first payout. Now before I start, let me tell you मैंने prop firm से बहुत payout लिए, and that is only possible because of strict risk management and discipline. So watch this video till the end, क्योंकि I'll make sure that you become a funded trader. Before you start trading on a prop firm account, there are 3 traps that every trader falls into. और इसमें से पहला है the emotional trap. सब लोग ट्रेडिंग में पैसा तो कमाना चाहते हैं, बट रिस्क वो लोग को एकदम कम रखना है। अब prop firm में तुमको $5,000 का जो अकाउंट है, you will get from anywhere between $35 to $50. एंड लोग ये सोचते हैं कि मेरे को इतना बड़ा अकाउंट मिल रहा है सिर्फ $50 में, तो मेरा लॉस कितना है? ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो $50 जाएगा। और यही हीरो जीरो माइंडसेट जो तुम ऑप्शन ट्रेडिंग से यहाँ लाए हो, यही तुम्हारा लॉस का रीजन है। नाउ लेट मी बी ऑनेस्ट, जब मैंने प्रॉप फर्म स्टार्ट किया था मैंने भी यही सोचा था कि भाई $30-40 तो जा रहे हैं, इसमें डाल के मेरे को $5,000-10,000 का अकाउंट मिल जाएगा, धीरे धीरे प्रॉफिट कर लूंगा। बट देन हियर इज व्हाट हैपेंड। स्टार्टिंग के जो 5-6 चैलेंजेस मैंने खरीदे वो सब के सब उड़ गए, और जो पैसा मैंने उसमें लगाया वो भी उड़ गया। एंड हियर इज व्हाट हैपेंड, बिकॉज यू फील इट्स ओके टू लूज एन अकाउंट। सी ठीक है, मेरा $50 ही जा रहा है, तो तुम उसको 50 करके $500 तुम ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। तो अगर तुम भी इस इमोशनल ट्रैप में हो तो तुम फंड अकाउंट कभी पास नहीं कर पाओगे। नाउ द सेकंड ट्रैप इज द कॉस्ट ट्रैप। क्या तुम $100 के अकाउंट अभी भी खरीद रहे हो? अगर तुमने 3 अकाउंट उड़ा दिए तो $300 तुम्हारे उधर ही चले गए। मैं तो ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो $5,000 से $10,000 से फंड अकाउंट्स में उड़ा चुके हैं, पे आउट तो आज तक निकला ही नहीं। यही सच्चाई है प्रॉप फर्म्स की। वो तुम्हें सस्ते चैलेंजेस बेचते हैं, $50, $100, $25, और तुम खरीदते रहते हो और पैसा अपना डुबाते रहते हो। The fact is, if a prop firm is actually good, it will never be cheap. Because the cheaper the challenges, उतना high possibility है कि तुम अपना अकाउंट उड़ाने वाले हो। And that is what the prop firm is betting on, that you lose. तो अगर तुम्हारी कहानी ऐसी है भाई, it would be better off that you put this money in a broking account instead. और इसके आगे आते हैं the third and the last trap, that is the greed trap. Greed is another reason कि तुम prop firm में फेल कर रहे हो। $10,000 तुमने रियल लाइफ में कभी देखे ही नहीं, तुमको वो मिल रहा है सिर्फ $60-70 में, और इतने बड़े नंबर्स देख के तुमको लगता है कि भाई मुझे 600 नहीं, 700 नहीं, $1,000 का प्रॉफिट चाहिए। अब आदत तुमको है सिर्फ 10, 20, $15 की प्रॉफिट देखने की, एंड सडनली व्हेन यू सी नंबर सो बिग, 10x of or 100x of your account is when you start getting greedy. और ये ग्रीड तुम्हारे माइंडसेट को और खराब कर देती है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स का मैं तुमको एक सोल्यूशन दूंगा, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें अगर प्रॉप फर्म अकाउंट पास करना है तो तुम्हें प्रॉप फर्म पास करने का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जानना बहुत जरूरी है। अब यूजुअली 2 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है जो हाई विन रेट के साथ खेलता है बट उसका आरआर बहुत कम रहता है। दूसरा होता है जो लो विन रेट के साथ खेलता है बट उसका आरआर इज वेरी हाई। तो इफ योर विन रेट इज हाई एंड योर आरआर इज लो, यू शुड बी रिस्किंग 2% ऑन योर प्रॉप फर्म अकाउंट, और टारगेट 1:2 का ही रख लो तो भी चल जाएगा। तुमने अगर फर्स्ट ट्रेड पे प्रॉफिट कर लिया तो यू आर ऑलरेडी अप 4%, एंड अगर तुमने लॉस कर दिया तो यू विल बी डाउन बाय -2%। अगर तुमने अपना फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट कर लिया तो यू आर अप बाय 4%, फिर नेक्स्ट ट्रेड में तुमको वापस 2% डालना है, वापस एक 1:2 निकालना है, एंड यू आर डन विथ योर फर्स्ट फेज। बट समझो ऐसा हो गया कि तुम्हारे फर्स्ट ट्रेड में तुमने लॉस खा दिया, फिर क्या करना है? रिमेंबर दिस वन रूल कि अगर तुम्हारा एक लॉस होता है, योर नेक्स्ट ट्रेड शुड बी हाफ रिस्क ऑफ बिफोर, और तुम्हारा गोल है कि तुमको वापस ब्रेक इवन पे आना है। जैसे तुम ब्रेक इवन पे आओगे तुमको वापस 2% रिस्क डालना है, और एक बार तुमने पास कर लिया तुमको बस 0.25 से लेके 0.5% का ही रिस्क रखना है। अब दूसरा आता है लो विन रेट और हाई आरआर। ये ट्रेडिंग स्टाइल में तुमको अपना रिस्क कम रखना है। यू शुड बी रिस्किंग एनीवेयर बिटवीन 0.25 to 0.5% ओनली। एक बार अकाउंट पास हो गया और तुम फंडेड हो गए, उसके बाद तुमको रिस्क 0.5 to 1% मैक्स रखना है, बिकॉज योर आरआर इज हाई बट योर विन रेट इज लो। कीप इन माइंड व्हेन आई से हाई आरआर, आई एम सेइंग 1:5, 1:6, 1:7, नॉट 1:3। प्रॉप फर्म का रिस्क मैनेजमेंट तो तुम समझ गए। अब तुम्हें बताऊंगा कि प्रॉप फर्म ट्रेड करते टाइम किस माइंडसेट से तुम्हें ट्रेड करना है। अब अगर प्रॉप फर्म तुम्हें पास करना है, योर माइंडसेट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। तुम्हारे इवैल्यूएशन स्टेजेस आर नॉट फॉर यू टू सिट एंड वेस्ट 6 months ऑन कि मैं 0.25, 0.1% ट्रेड करूं और मैं 3 महीने तक डेमो अकाउंट में ही बैठूं। इवैल्यूएशन में योर जॉब इज टू प्रूव योर स्किल। यू आर प्रूविंग योर स्किल हियर, सो यू शुड बी रिस्किंग हाई एंड मेकिंग श्योर द इवैल्यूएशन स्टेजेस आर गेटिंग ओवर एज फास्ट एज पॉसिबल। और एक बार तुम फंडेड हो गए, फंडेड होने के बाद तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुम अपना कैपिटल प्रिजर्व कर रहे हो,
क्योंकि अगर तुमको $10,000 का भी तुमको अगर अकाउंट मिल रहा है, उसमें तुम्हारी रिस्क सिर्फ 10% है. सो यू जस्ट हैव $1,000 विथ यू. अब वो $1,000 को यू हैव टू मेक श्योर यू प्रिजर्व इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. और अगर तुम्हारे फंडेड स्टेज पे अगर तुमने 4% टारगेट ला दिया, इमीडिएटली स्टॉप ट्रेडिंग ऑन दैट अकाउंट एंड वेट फॉर योर विड्रॉल डेट. प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया, वो पैसे आए, आधे तुम घर पे लेके जाओ और आधे पैसे से एक नया अकाउंट खरीदो. ट्राई टू गो फॉर अ बिगर अकाउंट देन लास्ट टाइम. If you do this consistently over 6 months, I can guarantee you will have a portfolio of at least $300,000 to $400,000 in prop firm funding only. Also, you have the option कि तुम जो prop firm में payout निकाल रहे हो वो तुम अपने broker account में डाल सकते हो, जिससे you can trade on a live account without any rules. Now let me get to the most important question that all of you guys ask me कि बेस्ट prop firm कैसे चूज करें, बेस्ट prop firm कौन सा है, क्या ये prop firm ट्रस्टेड है या ये prop firm स्कैम है. I'll answer all of it. एक अच्छा prop firm अगर तुमको सेलेक्ट करना है, there are few things that you have to look out for. पहली बात तो एक ऐसे prop firm में मत जाओ जो जस्ट स्टार्ट हुआ है या जिसके रिव्यूज बहुत खराब है. लुक आउट फॉर अ prop firm जो बहुत टाइम से गेम में है, जो बहुत सालों से पे आउट दे रहा है, जो पे आउट डिनाइल नहीं देता है. स्पेशली डोंट गो फॉर prop firms which offer you discounts all the time. There are a lot of prop firms that never give out discounts. अगर डिस्काउंट दे भी दिया तो because of a festival तो 5 to 10% max देंगे. And these are the prop firms that are there who will not deny your payout. Also few things that I look out for in a good prop firm is कि वो broker backed हो, उसके पीछे एक broker की backing हो जिधर से वो liquidity issues ना generate करे कि उसको अगर किसी ने बड़ा payout मार दिया तो prop firm बंद ना हो जाए. Then I would look out for reviews, उसके जो Trustpilot पे reviews है, उसके अलग अलग वेबसाइट पे जो reviews है, उनके Discord सर्वर पे जाके देखना कि उधर क्या चल रहा है, क्या payout टाइम पे मिल रहा है, और आधे too many complaints in their Discord server itself. And finally I would like to see कि वो prop firm में ज़्यादा rules ना हो, प्लस उसके पे आउट टाइम पे आए. कि कोई अगर बैठा है उसके डिस्कॉर्ड पे जो बोल रहा है मेरे को 2 महीने से पे आउट नहीं आया, दैट्स योर बिगेस्ट रेड फ्लैग. मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं दे रहा बिकॉज इधर कोई शॉर्टकट नहीं है. यू विल हैव टू पास दीज 2 or 3 phases ऑफ एनी प्रॉप फर्म टिल यू गेट फंडेड. उसके बाद तुमको उसके कंसिस्टेंसी रूल्स फॉलो करने हैं. देन यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट ब्रीच एनी ऑफ द अदर रूल्स, एंड देन व्हेन यू गेट योर पे आउट यू हैव टू वेट 14 days फॉर इट. So therefore it is the longest cut that you could probably take. Now there are few prop firms in India that are booming right now, some of which I've actually used and I've liked, such as Funding Pips, Funded Next, Alpha Capital, Blueberry Markets and 5%ers. अब इनमें से सबसे recent payout मैं जिससे निकाला है that is from Funded Next. The one thing I like about Funded Next is कि इसमें ज़्यादा rules नहीं है and ये fastest payout guarantee देते हैं. और एक चीज़ याद रखना कि Funded Next से अगर तुम अकाउंट खरीद रहे हो, डोंट गो फॉर द 1 step या फिर वो स्टेलर लाइट अकाउंट के लिए, गो फॉर द स्टेलर 2 step चैलेंज. तो अगर तुमको फंडेड नेक्स्ट से अकाउंट लेना है, यू कैन यूज आवर कोड प्रॉफिट रूम विच इज PROFITROOM and you will get a 120% reward on your first payout. Coming back to what we are saying, तुम्हें ये 3 ट्रैप में कभी नहीं गिरना है, इमोशनल ट्रैप, कॉस्ट ट्रैप और ग्रीड ट्रैप. और जो रोड मैप और सोल्यूशन मैं तुमको दिए, तुम्हें उनको यूज करना है टू ट्रेड ऑन योर प्रॉप फर्म अकाउंट्स. और लास्टली अगर तुम प्रॉप फर्म से पे आउट निकाल रहे हो तो मेक श्योर यू पुट देम इन योर ब्रोकर अकाउंट बिकॉज दैट इज वेयर योर रियल मनी इज. नथिंग बीट्स ट्रेडिंग विदाउट रूल्स. दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो एंड बेल नोटिफिकेशन को चालू करो because I also come live to trade every day at 2:30 PM.